जय हिंद। अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो वीडियो की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था दिल्ली दरबार। ठीक है ना। अब देखो राष्ट्रीय आंदोलन की नई सीरीज में देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई गतिविधियां। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसमें देख लेते हो, उसमें आगे देख लेते हो। कहते हैं भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी व तुर्की से आर्थिक सहयोग व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। देखो जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य यह भी था क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी व तुर्की ब्रिटेन के शत्रु थे। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी व तुर्की से क्या आर्थिक सहायता प्राप्त की। ठीक है। पहले वो ये देख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। क्रांतिकारियों ने जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। मिली नहीं लेकिन प्रयास पूरे किए गए थे। अब देखो एक अपने क्रांतिकारी जिनका नाम है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 1909 से ही अपने जर्मनी राजधानी बर्लिन वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय 1909 से क्या है बर्लिन में क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। ठीक है। फिर देखो एक अपने क्रांतिकारी आपने नाम सुना लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया था। ठीक है। ये मुख्य मुख्य घटनाएं बन देख रहे हैं। पहले क्या हो गई अपने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने 1909 से बर्लिन में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है। और लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। ठीक है। फिर देखो इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ी घटना होती है। एक क्रांतिकारी अपने जिनका नाम है महेंद्र प्रताप सिंह। कहते हैं महेंद्र प्रताप सिंह ने वर्तमान जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है वहां पर दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया था जिस सरकार का नाम रखा था उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल। ठीक है ना। महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में दिसंबर 1915 में एक अस्थायी सरकार का गठन किया और उस सरकार को नाम दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल। ठीक है। तो महेंद्र प्रताप सिंह इन्होंने देखो काबुल में दिसंबर 1915 में एक बनाई अस्थायी सरकार और उस अस्थायी सरकार को नाम दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल। ठीक है। ये गवर्नमेंट का इन्होंने नाम दिया और इस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट खुद महेंद्र प्रताप सिंह बने। महेंद्र प्रताप सिंह। और इस गवर्नमेंट के पीएम बनने वाले व्यक्ति जिनका नाम है मोहम्मद बरकतुल्ला।
ठीक है ना। प्रधानमंत्री बने इस गवर्नमेंट के मोहम्मद बरकतुल्ला, बरकतुल्ला, ये इस गवर्नमेंट के क्या बने, पीएम बने। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की जाने वाली मुख्य मुख्य घटना यही है। पहले क्या, क्रांतिकारियों ने जर्मनी व तुर्की से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। दूसरे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय है, वो 1909 से इन्होंने बर्लिन में क्या क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी थी। जो प्रथम विश्व युद्ध आते आते उन्होंने ये गतिविधियां बढ़ा दी थी। फिर है लाला हरदयाल, इन्होंने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। और आगे है महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने काबुल में दिसंबर 1915 में एक भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका नाम रखा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल। और इस गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट खुद बने महेंद्र प्रताप सिंह, वह इस गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था मोहम्मद बरकतुल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने राष्ट्रीय आंदोलन में एक भारत की भारी बड़ी घटना होती है, या एक बड़े संगठन का गठन होता है जिसका नाम है गदर आंदोलन या गदर पार्टी। जो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्होंने अपने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी, उनका नाम था लाला हरदयाल। तो उन्हीं लाला हरदयाल ने नवंबर 1913 में, नवंबर 1913 में अपने अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक शहर जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। किसने, लाला हरदयाल ने। और इस गदर पार्टी या इस गदर आंदोलन को स्थापित करने में दो इनके मुख्य सहयोगी होते हैं जिनका नाम था करतार सिंह सराबा और मोहम्मद बरकतुल्ला। ठीक है, तो देखो दूसरी घटना देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद गदर पार्टी, या इसे ही बोलते हैं गदर आंदोलन। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में, स्थापना 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल द्वारा, लाला हरदयाल इनके द्वारा कैलिफोर्निया, अमेरिका का प्रांत है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया प्रांत का शहर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को शहर में इसकी स्थापना की गई, गदर आंदोलन की गदर पार्टी की। ये इस पार्टी का मुख्यालय भी था, यानी हेडक्वार्टर अमेरिका में यही था, यूएसए, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की जाती है। फिर देखो इस आंदोलन को बने इनके सहयोगी कौन कौन थे। सहयोगी, लाला हरदयाल के सहयोगी, दो मुख्य सहयोगी जिनमें एक का नाम है करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा। देखो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक गीत भी लिखा था जिसका नाम था पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल। ठीक है, एक है मोहम्मद बरकतुल्ला, बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला खान द्वारा भी इस गदर आंदोलन में इनका सहयोग किया गया था। अब देखो इस गदर आंदोलन या गदर पार्टी द्वारा अमेरिका से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती थी। साप्ताहिक पत्रिका ने सप्ताह में जो पत्रिका एक बार आती है वो निकाली जाती थी, उस पत्रिका का नाम था गदर। ठीक है, और इस गदर पत्रिका का प्रथम अंक, यानी जब ये पहली बार प्रकाशित हुई थी तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखो पत्रिका, पत्रिका का नाम था गदर। ठीक है, और गदर क्या साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक यानी जो सप्ताह में एक बार आती है। ठीक है, और इसका पहला अंक, यानी ये पहली बार जब प्रिंट हुई थी या छपी थी तो ये किस भाषा में छपी थी, उर्दू भाषा में छपी थी। ठीक है, तो ये है अपना गदर पार्टी या गदर आंदोलन जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1913, पत्रिका इनकी निकलती है गदर, साप्ताहिक पत्रिका है जिसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। फिर देखो इसी राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा प्रकरण होता है जिसका नाम है कामागाटामारू प्रकरण। ठीक है, वो देखें, देखो कामागाटामारू प्रकरण।
ये सारी घटनाएं विश्व युद्ध के दौरान ही हो रही है। देखो, ये 1913 में और कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का। कामागाटा मारू प्रकरण, देखो देखो ये प्रकरण है क्या, देखो ये प्रकरण, ये देखो कनाडा सरकार ने एक घोषणा की थी कि जो भारतीय कनाडा में आना चाहते हैं, जो डायरेक्ट भारत से सीधे कनाडा आएंगे वो तो आ सकते हैं, लेकिन जो सीधे नहीं आएंगे, यानी भारतीय हैं जो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, वो अगर वहां सीधा कनाडा आना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते। तो कनाडा सरकार ने घोषणा क्या कर रखी है कि जो भारत से आने वाले, सीधे जो भारत से आएंगे उनके लिए तो प्रवेश, वो प्रवेश कर सकते हैं। तो सीधे नहीं आएंगे, जो किसी और देश से घूम कर आएंगे या किसी और देश से सीधे कनाडा जा रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं या जो भारतीय लोग हैं, उनके प्रवेश पर कनाडा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब देखो इस घटना में हुआ क्या। एक भारतीय मूल के व्यापारी हैं जिनका नाम है गुरुदत्त सिंह। तो गुरुदत्त सिंह ने जापान से एक जहाज किराए पर लिया था। उस जहाज का नाम क्या है, कामागाटा मारू जहाज। ठीक है, और इस जहाज पर लगभग दक्षिण पूर्वी एशिया के 376 यात्री इसमें बैठे थे। तो गुरुदत्त सिंह दक्षिण पूर्वी मैंने एशिया के 376 यात्रियों को लेकर, इसमें भारतीय भी खूब सारे थे, ठीक है, उनको लेकर ये कहाँ जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। और कनाडा का कौन सा बंदरगाह, उस बंदरगाह नाम है वैंकूवर। ठीक है, पहले वो थोड़ा लिख लेते हैं। वो कनाडा सरकार की घोषणा क्या है, कनाडा सरकार द्वारा सीधे भारत से नहीं आने वाले भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया। वे तो सीधे भारत से नहीं आ रहे, जो वाया दे के आ रहे हैं कहीं और से, वो नहीं आ सकते, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और एक अपने भारतीय मूल के व्यापारी जिनका नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह भारतीय मूल के व्यापारी, भारतीय मूल के व्यापारी, इन्होंने जापान से जहाज लिया किराए पर। इसका नाम है कामागाटा मारू, कामागाटा मारू जहाज है, किराए पर लिया यानी लीज पर लिया। और दक्षिण पूर्वी एशिया के 376 यात्री इस जहाज में सवार है। दक्षिण पूर्वी एशिया के 376 यात्री इस जहाज में सवार है। और ये जहाज जा कहाँ रहा है, कनाडा के वैंकूवर, कनाडा का शहर है वैंकूवर, बंदरगाह शहर है, तटीय शहर है वैंकूवर, ये जहाज जा रहा है। ठीक है ना, जब ये जहाज वैंकूवर पहुंचने वाला था तो कनाडा सरकार ने घोषणा कर दी कि इस सरकार को, इस जहाज को वैंकूवर तट पर लंगर न डालने दिया जाए, और इसको वैंकूवर से पहले यहाँ पर, मतलब वैंकूवर पहुंचने से पहले इस जहाज पर क्या है, कनाडा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब देखो जो इस जहाज में यात्री थे उनकी सुरक्षा के लिए, ये मान लीजिए उनकी जो मतलब बात है वो कनाडा सरकार के सामने रखने के लिए, जो भारतीय लोग पहले से कनाडा में थे उन लोगों द्वारा एक कमेटी की स्थापना की गई। उस कमेटी समिति, उस समिति की स्थापना की, उस समिति का नाम है शोर समिति। ठीक है ना, तो यानी यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कनाडा में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम है शोर कमेटी। ठीक है, इस कमेटी को गठन करने वाले व्यक्तियों का नाम है हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक द्वारा कनाडा में भारतीय के अधिकारों को लेकर एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम है शोर कमेटी। ठीक है, तो देखो पहले इस जहाज पर वैंकूवर पहुंचने से पहले क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया। ठीक है, अब देखो यात्रियों के अधिकारों के लिए, भाई इतनी दूर से जहाज चलकर आया तो इसको खाना पीने का सामान दो, इस प्रकार के कुछ अधिकार थे उनको लेकर कनाडा में एक कमेटी गठित की, शोर कमेटी, कनाडा में। और इस कमेटी को गठित करने वाले व्यक्ति थे, तो पहला नाम है हुसैन रहीम, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक, सोहनलाल पाठक।
ठीक है। इन तीनों ने शोर कमेटी का गठन किया और भारतीय यात्रियों के अधिकारों के लिए इन्होंने कनाडा सरकार से बातचीत की। ठीक है। अब देखो जहाज है वो सीधा अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया कि जहाज को सीधा भेजा जाए